देखो हम लोग पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है। आज हमारे पास एक चार्ज है Q और दूसरा क्या है -4Q। अब इसमें एक Q चार्ज है, इसको हम कहाँ पे रखें कि पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। साथ ही साथ ये भी कंडीशन है कि जो हमारा पूरा सिस्टम किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। तो पहला काम तो हम ये देखेंगे कि इस चार्ज को कहाँ रखें कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। तो हम चलिए चेक करना शुरू करते हैं। अगर मान लिया ये इनके बीच की डिस्टेंस L है, अगर इसके बीच में कहीं यहाँ Q में रख दूं, ठीक है, तो ये वाला Q और ये वाला Q पॉजिटिव है, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट। मतलब किधर, हैंड से बताइए, इधर साइड हो गया ना, इधर इसका फोर्स इधर। अब इसको भूल जाओ, -4Q देखो, -4Q Q पे फोर्स किधर लगाएगा, अपनी तरफ ना, यानी दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो गया, यानी बीच में इस पे 0 नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इधर इधर या फिर इधर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हम देखते हैं अगर इस Q को यहाँ पे रखें, अगर यहाँ पे इस Q को रखते हैं तो देखिए मान लिया इस वाले चार्ज से हमारी कितनी डिस्टेंस है x, तो इसका फोर्स इसमें कितना आएगा, KQ4Q अपॉन x स्क्वायर, यही तो आएगा। पर हमको देखना ये प्लस Q माइनस Q पे फोर्स किधर लगा रहा है, इधर, और इसका फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर। मतलब यहाँ 0 होने के चांसेस हैं, पर हमको डाटा भी चेक करना पड़ेगा। अगर डाटा देखें KQ4Q बाई एक्स स्क्वायर, और दूसरा इसका फोर्स देखो इस वाले का, तो इस वाले क्या आएगा, KQQ अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर एक हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली वैल्यू छोटी। इधर देखो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी आएगी। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इसका मतलब इसका रूट हमको इधर नहीं मिलेगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, यानी इस चार्ज को हम इधर भी नहीं रख सकते। तो ध्यान देना है कि अगर दो चार्जेस डिफरेंट हैं आपके और नया चार्ज रखना है तो हमेशा छोटे साइड रखने पे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। हम क्या करेंगे, इस Q को उठा के यहाँ रखते हैं, कहाँ रखेंगे, इस साइड छोटे वाले चार्ज की तरफ। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि जब दो अपोजिट चार्ज हो, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो हमेशा छोटे वाले चार्ज की तरफ हमको नया चार्ज प्लेस करना है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाला Q इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ। यहाँ से डिस्टेंस कितना मान ले रहे हैं, x, कितना फोर्स हो जाएगा, KQQ अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा किधर, जैसे ये वाला Q पे Q लगाया इधर, और ये -Q है ना, तो -Q इधर लगा लिया फोर्स, तो ये, और दूसरा वाला फोर्स कितना आ जाएगा, KQ4Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यानी इधर हमको 0 मिल सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, KQQ मर गया, बचेगा क्या, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/L x प्लस L का स्क्वायर। यानी कितना मिलेगा, रूट ले लो तो 1/x इक्वल टू 2/x प्लस L। सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2x इक्वल टू L प्लस x, यानी x इज इक्वल टू L। इसका मतलब इस वाले चार्ज से अगर L दूरी पे हम कोई Q चार्ज रखेंगे तो हमारा उस पे नेट फोर्स क्या आएगा, 0। अब हमारी बात आती है, यहाँ पे चाहे जो चार्ज रखोगे नेट फोर्स 0 आएगा, मतलब ये नल पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा पूरा सिस्टम किसमें चाहिए, इक्विलिब्रियम में। कैसा चाहिए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में चाहने के लिए हमारे किसी और चार्ज पे भी फोर्स क्या आना चाहिए, 0। किसी और चार्ज पे क्या आना चाहिए, फोर्स। तो x की वैल्यू हमको पता चल गई है कितना है, L। तो अब हम दोनों का फोर्स किसी और चार्ज पे निकालेंगे और उसको नेट फोर्स इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन ए पे ही निकाल लेते हैं। तो इस वाले Q का इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, KQQ अपॉन L स्क्वायर होगा, प्लस दूसरा वाला क्या है, इसका फोर्स देखो इस पे, KQ4Q अपॉन 2L का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समझ में आया कैसे लिखा गया। अब देखो KQQ अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू माइनस K4QQ अपॉन 4L स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ देखो क्या क्या कट जा रहा है, सब कट के हमारे पास क्या, एक मिनट, दोनों तरफ कहीं गड़बड़ हुआ है, Q और ये Q स्क्वायर होगा यहाँ, K4Q स्क्वायर, 4Q स्क्वायर, क्योंकि ये और ये चार्ज है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
के यहाँ से कट गया और एल स्क्वायर कट गया, यानी आपका जो कैपिटल क्यू आया वो क्या आया -4q। यानी कैपिटल क्यू अगर हमारा -4q होगा तो हर एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना आएगा 0। समझ गए? तो ये हमें दोनों चेक करने के लिए आया, एक क्वेश्चन मैंने और करा दिया। ठीक है, नोट कर लो। देखो यहाँ पे एक 4 कट के q इक्वल टू -q आएगा। क्या आएगा? -q। बस उतार लो फट से, हमारे हाथ में है। देखो यहाँ पे दिक्कत ये हुई, समझो ध्यान से। ये q पे देखो, इसका फोर्स इस पे जब निकालोगे तो ये डिस्टेंस क्या है l, तुम लोगों ने उठा के 2l बता दिया। इसका इस पे फोर्स जब निकालेंगे तो डिस्टेंस ये ली जाएगी ना, और इसका फोर्स इस पे जब उठाना है तो डिस्टेंस तो भी क्या है l ही, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा l। अब ये अब सही आया 4q माइनस, सही था उत्तर। ठीक, देखो स्पीड बढ़ाया रखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो 2 चार्जेस ईच ऑफ कैपिटल Q, 2 चार्जेस ईच ऑफ कैपिटल Q placed at distance L, placed at distance L, each of capital Q placed at distance L, a third charge small q and mass m, third charge small q mass m placed at the midpoint, placed at the midpoint line joining two charge, slightly displaced by distance x, लिखो slightly displaced by distance x where x is very less than L, where x is very less than L, ऐसे साइन लगा लो वेरी का, लेस देन L। ठीक है, एक्सियली। अब देखो क्या कंडीशन है इसमें, हमारा चार्ज Q और QM है, इसको अगर हम एक्सियली डिस्प्लेस कराएं तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल। क्या चेक करना है? स्टेबल की अनस्टेबल। कल मैंने बताया था अनस्टेबल के केस में क्या होगा, अगर आपने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हिलाया तो सिस्टम डिफॉर्म। अगर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मीन पोजीशन से उसको जब स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो वापस मीन पोजीशन के पास आने की कोशिश करेगा, और जब कोई ऐसा करता है तो वो क्या करता है? SHM। क्या करता है? अब SHM है तो टाइम पीरियड निकलेगा, SHM है तो क्या निकलेगा? अब देखो इसको अगर मान लिया स्लाइटली यहाँ तक हम ले गए x डिस्टेंस, इसको यहाँ से स्लाइटली किसका डिस्टेंस किए हम? x। दोनों के बीच की डिस्टेंस थी L, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? L/2। क्या हो जाएगा? L/2। यानी अब देखो इस वाले चार्ज से इसकी दूरी अब कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक L/2 प्लस x, और इससे दूरी क्या हो गई? L/2 माइनस x हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले Q पे जब हम इसका फोर्स निकालेंगे तो रिपल्सिव है ना, इधर की तरफ लगेगा, वो कितना लगेगा? KQ अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर, और इसका फोर्स निकालोगे तब क्या आएगा? KQ L माइनस x का होल स्क्वायर, और ये फोर्स किधर होगा? इधर। ये इसको रिपेल इधर कर रहा है, ये इसको रिपेल इधर कर रहा है, पर दोनों फोर्स में अगर ध्यान से देखो तो कौन बड़ा है? ये कि ये? नीचे वाला फोर्स बड़ा है ना, नीचे वाला बड़ा, यानी वापस इधर ही आने की कोशिश करेगा। जब ये फोर्स ज्यादा ये कम तो नेट फोर्स इधर ही लगेगा, इसका मतलब ये SHM करेगा, और इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ सर, वो L/2 प्लस x, ये L/2 प्लस x, ये भी L/2 प्लस x, ये भी L/2 प्लस x, और ये भी L/2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तब भी कंडीशन वही है, मैग्नीट्यूड इसी का ज़्यादा आएगा, इसका कम। अब देखो हम चेक करेंगे, व्हेन स्लाइटली
डिस्प्लेस अलोंग एक्सिस। तो देखो जरा, इसको मान लो A, इसको मान लो B। फोर्स ऑफ A ऑन O वो कितना आएगा, K Q अपॉन L/2 प्लस x का होल स्क्वायर। F ऑन O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू B, ये कितना आएगा, K Q अपॉन L/2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो F नेट निकालो। ये दोनों अपोजिट है ना, ये दोनों कैसे हैं, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाओ, FOB माइनस FOA। देखो KQ अपॉन L/2 माइनस x का होल स्क्वायर, KQ अपॉन L/2 प्लस x का होल स्क्वायर। पूरे में क्या कॉमन है, KQ कॉमन है, ये आ जाएगा ऊपर, L/2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस L/2 माइनस x का अपॉन L स्क्वायर बाई 4 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या बात हमको समझ में आ रही है, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है 4ab, क्या हो जाता है, तो KQ। अब ऊपर क्या बचा हमारा, 4 इंटू L/2 इंटू x अपॉन L स्क्वायर बाई 4 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि x वेरी वेरी लेस देन L है तो यहाँ पे x को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। तो जो आपका F नेट आपका आया वो KQ इंटू ऊपर आया 2LX अपॉन नीचे हो जाएगा L की पावर 4 अपॉन 16, यानी आएगा 32 KQ L, एक L से नीचे L कट गया, X अपॉन L3। ये क्या आया, F नेट। ठीक है, SHM में जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, KX। क्या लिख सकते हैं, SHM जब होता है तो F इज इक्वल टू माइनस KX, जहाँ पे K क्या है, स्प्रिंग फैक्टर, K क्या है, तो इसको हम उससे कंपेयर करेंगे, क्या, इसको हम लिख देते हैं K डैश X इक्वल टू 32 KQ अपॉन L3। x घट गया तो K डैश क्या आया, 32 KQ अपॉन L3। अब याद करो पिछला 11वीं का SHM टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। क्या था, 2 पाई अंडर रूट m बाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई। इसको मैं मिटा रहा हूँ, कोई काम का है नहीं, ये हमने वहां नोट कर दिया। देखो तो हमारा टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। हमारा k निकला है, ये निकला। अब कितना हो गया, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट m L3 अपान 32 KQ। ये आ गया आपका, समझ गए। अब इसको समझ में ना आया बताओ। देखो भाई, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए तो इधर की तरफ फोर्स लगा नेट, तो वो नेट फोर्स हमने निकाला इक्वल टू हमने किसके पुट किया, F इक्वल टू KX के। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई m बाई k। हमने k इक्वेट किया था, वही k उठा के वहां रख दिया गया बस। ठीक, अब इस टाइम पीरियड के साथ वो क्या करेगा, SHM। ठीक, और किसी की समस्या बताओ, कोई समस्या, समस्या देगी, समस्या, ठीक, नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है कि अगर हमारा चार्ज इन में से कोई पेयर निगेटिव हो, चाहे वो दोनों कैपिटल Q निगेटिव होता या फिर क्या होता, छोटा Q निगेटिव होता। जो 3 चार्ज हैं उनमें से बीच वाला चार्ज या तो अपोजिट साइन का हो या फिर अगल बगल वाले दोनों साइन चार्ज के साइन क्या हो, अपोजिट। ठीक है, तो कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, मिटाएं। देखो ये सवाल मैं बताऊंगा लेकिन करोगे तुम लोग खुद इसको घर से। देखो अगर आपका मान लिया मैंने चार्ज ये Q लिया, बोलो नहीं, ये Q लिया और बीच में रख दिया Q, लेकिन अब ये Q हमारा क्या है, निगेटिव साइन का। कैसा है ये, अब इसको अगर स्लाइटली x डिस्प्लेस करो एक्सियली, स्लाइटली x डिस्प्लेस करो तो एक्सियली अगर जब डिस्प्लेस करोगे, ध्यान से देखो,
तो क्या हो गया, मान लो ये पूरी डिस्टेंस आपकी, थोड़ा इसको और आसान कहता हूँ, पूरी डिस्टेंस 2l दे देता हूँ। कितना दे रहा हूँ? लेकिन कब क्वेश्चन में l भी आ सकता है, तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को। हमने यहाँ अपनी आसानी के लिए लिया है, हमने डिस्टेंस क्या दे दिया? 2l, तो आधा क्या हो गया? l। अब x डिस्प्लेस किया इधर, तो इस वाले चार्ज पे जब माइनस q यहाँ पहुंचा, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स कितना लगा? सॉरी, इधर की तरफ फोर्स लगा, माइनस है ना, ये माइनस ये प्लस, क्या लगेगा? के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये वाला चार्ज का इस पे फोर्स देखोगे तो किधर आएगा? इधर। वो कितना आएगा? के क्यू क्यू एल माइनस एक्स का। कौन सा फोर्स ज्यादा है? नीचे वाला, मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है ना। ये एसएचएम करेगा? नहीं करेगा। अरे भैया एसएचएम तो तब करेगा जब इसको कोई इधर खींच के लाए। अब यहाँ पे तुम देखो ये वाला फोर्स ज्यादा आ रहा है, ये वाला, तो जो इधर ही भाग जाएगा ना। मतलब एक्सियली अगर इसको डिस्प्लेस करोगे तो कोई एसएचएम, लेकिन वहीं अगर इसको हम क्या करें? स्लाइटली डिस्प्लेस करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग। किसके अलोंग करें? परपेंडिकुलर। तो देखिए अब जब इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर के अलोंग करेंगे, देखिए मान लो इसको स्लाइटली x डिस्टेंस हमने बड़ा बनाया है क्योंकि दूर हमको लिखना था, x डिस्टेंस। तो अब देखो ये चार्ज अगर यहाँ पहुंच गया तो इस पे ये वाला चार्ज फोर्स किधर लगाएगा? ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस, तो इधर की तरफ लगाएगा। और ये वाला चार्ज भी किधर फोर्स लगाएगा? यानी दोनों फोर्स आपका एक डायरेक्शन में, रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? नीचे। यानी फिर से मेन पोजीशन आने की कोशिश कर रहा है ना, यानी अब ये ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा। अब फिर इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखो, अगर इस फोर्स को निकालोगे, ये l है, ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस भी क्या आएगी? एल स्क्वायर प्लस। अब जरा इसका फोर्स इस पे देखो कितना आता है। ऐसे लिख लो ए बी ओ, इसको कह लो सी। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, वो कितना आएगा? के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्स हम अगर ध्यान से देखें तो एफ एफ आ रहा नहीं आ रहा है। हम इसको अगर रिजॉल्व करें, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इस वाले फोर्स को अगर रिजॉल्व करें तो इधर थीटा तो इधर क्या आएगा? एफ, नीचे क्या आएगा? एफ। ऐसे इस वाले फोर्स को रिजॉल्व करें, ये थीटा तो ये भी अल्टरनेट थीटा, ये इधर एफ कॉस थीटा, नीचे एफ साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो एफ नेट यहाँ क्या आएगा? 2f साइन थीटा, 2 इंटू के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू बताइए, ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, यानी x अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट को क्या लिखा? 1/2। अब यहाँ पे देखिए अगर सॉल्व करेंगे दोनों तो हमको क्या मिलेगा? 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मिलेगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा x क्या है? बहुत छोटा है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एफ नेट क्या मिलेगा हमको? x वेरी वेरी लेस देन l। तो यहाँ पे एफ नेट हमारा मिल जाएगा 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन l की पावर 3। l की पावर क्या मिल जाएगी? अब लो एफ नेट आ गया, f इक्वल टू के एक्स रखोगे, क्या रखोगे? फिर टाइम पीरियड क्या करोगे? 2π/m/k, तो इसका आ जाएगा। यही दो सवाल बनते हैं अगर आते हैं तो, ठीक है। उतार लो, उतार लीजिए, घर पे कंप्लीट कर लीजिएगा, भरी देगा है। देखो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? k डैश एक्स इक्वल टू 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन एल क्यूब। ये x से x कट गया तो आपका यहाँ k डैश क्या मिल गया? 2k क्यू क्यू अपॉन एल क्यूब। कंफ्यूज मत होना, ये वाला k क्या है? 1/4πε0। क्या है? 1/4π। और ये क्या है? स्प्रिंग फैक्टर। ये k क्या है? स्प्रिंग फैक्टर। तो t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट m अपॉन 2k क्यू क्यू इंटू एल क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है।
बस क्वेश्चन में इतना बदल सकता है कि जहां 2l मैंने लिया वहां क्या ले, l क्या ले, तो उसके हिसाब से सॉल्व होगा। चलिए अब हम देखेंगे नया कॉन्सेप्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या देखेंगे? चलिए अब कॉपी पेन सब लोग रख दीजिए, अब खाली समझना है, जब कहेंगे तो प्रिंट करना है, ठीक बेटा? देखो कैसे करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम। देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखना और सवाल करना थोड़ा, कई बार कई क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारा आपको पता है पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं हम। किसी भी फार्मूले को, आज के बाद ध्यान रखना, किसी भी फार्मूले को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब मान लेते हैं हम कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज हमारा है Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? दूसरा चार्ज हमारा कोई Q2 है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। ठीक, और अब देखो इन दोनों के का कोई, ये वाला पोजीशन वेक्टर में मान ले रहा हूं क्या है? R। ये क्या है? R। अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो जो हमारा F आता था वो क्या है? K Q1 Q2 अपान R²। ये आया। अब ये आपका फोर्स, अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? वेक्टर में। तो जब वेक्टर में करना तो सीधा सा आप एक हमारा एक ट्रिक याद रखिएगा कि F वेक्टर लगाइएगा तो K Q1 Q2 अपान यहाँ पे वेक्टर मॉड R का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको वेक्टर मॉड R लिख सकते हैं ना, और इंटू यहाँ पे R का यूनिट वेक्टर। यहाँ पे क्या करेंगे? R का। अब और आगे बढ़ेंगे तो R यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर अपान मॉड R वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर अपान, यानी K Q1 Q2 अपान मॉड R का क्यूब इंटू R वेक्टर, क्योंकि इसको हमने क्या लिखा? वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R। एक मॉड R² था, एक मॉड मिलके क्या बन गया? क्यूब। तो जब वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे तो बेसिक हमको याद क्या रखना है? ये क्या रखना है याद? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान मॉड R का क्यूब इंटू R वेक्टर। अब इस R वेक्टर के बारे में पूरा डाटा हमको समझना है। ये R वेक्टर कौन होगा? ये R वेक्टर कौन होगा उसके लिए हमको दिमाग में रखना है कि इस R वेक्टर का एरो हमको वहां पे रखना है जिसपे हमको फोर्स निकालना है। क्या करना है? इस R वेक्टर, जो R वेक्टर उसका एरो हम वहां पे रखेंगे जहां पे हमको फोर्स, अगर Q2 पे फोर्स निकालना तो इसका एरो इधर रखेंगे, और Q1 पे फोर्स निकालना तो एरो किधर रखेंगे? यहाँ पे रखें, मतलब जिस पे फोर्स निकालना उधर की तरफ उसका एरो रखना है। अब सपोज अगर हम लिखें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या लिखें? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, तो हमको एरो कहाँ रखना पड़ेगा? 2 पे ना। अब अगर इस वेक्टर को ध्यान से देखो, कक्षा 11 का याद करो ट्रायंगल लॉ। क्या याद करो? तो देखो ये वेक्टर ऑर्डर में है। किस में है? मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा? ये होगा। यानी जो हम लिखें यहाँ पे R1 प्लस R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2। तो R वेक्टर बराबर हमारा क्या निकल के आएगा? R2 माइनस। अब जरा पिछली क्लास से याद रखो, इस R को यहाँ हम चाहें तो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यानी अब यहाँ पे जहां जहां R है वहां पे हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आपका क्या आ गया? K Q1 Q2 अपान मॉड R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर आ गया। सिमिलरली अगर हम कहें किधर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर 1 ड्यू टू 2 करेंगे तब एरो किधर करना पड़ेगा? एरो कहाँ पे ले जाएंगे? 1 पे। तो अब क्या हो जाएगा? R2 प्लस R इक्वल टू R1। यानी सिमिलरली अगर ऐसे ही देखें तो 2 और 1 को इंटरचेंज करो तो क्या मिलेगा? R1 माइनस ये मिलेगा। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपान R
R21 का क्यूब इंटू R21 का वेक्टर, समझ गए? इन दोनों में क्या अंतर है? सिंस R12 बराबर माइनस R21 तो क्या है F12 इक्वल टू माइनस टाइम F21। दोनों कैसे हैं? एक्शन रिएक्शन। कैसे हैं? और न्यूटन का थर्ड लॉ भी होल्ड हो रहा है, न्यूटन का। बस एक बात और ध्यान रखनी है कि जो स्केलर फॉर्म में जब हम फार्मूला लगाते थे फोर्स का तो चार्ज का कहीं साइन रखते नहीं। लेकिन अगर हमारे इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो चार्ज का साइन भी रखेंगे। चार्ज का क्या रखेंगे? तो यहाँ पे दो बात ध्यान रखना है, आर वेक्टर का एरो वहां रखना है जहां फोर्स निकालना है, ठीक। और Q चार्जेस प्लेस्ड विद साइन, चार्जेस प्लेस्ड विद साइन, इतना काम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।